सो हेलो, नमस्कार, स्वागत, वेलकम आप सभी का आज की हमारी इस पार्ट 2 वाली क्लास के अंदर। देखो आपके सामने स्क्रीन पर आपके पुरानी वाली सीआरपीसी का एक बर्ड व्यू दे रखा है। अब यहाँ पे बर्ड व्यू में हमें कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने एक फॉर्मूला जो है वो कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था, और वो फॉर्मूला मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छे से याद भी हो गया होगा। 7+1 वाला और 21+2 वाला बराबर 7+1 और 21+2। ये बात आपके सामने है। लगता है आज सर नहीं आएंगे, ऐसा आपको क्यों लगता है? आपको रात को 12 बजे उठने के बाद कभी ऐसा लगता है कि आपका मन पढ़ाई करने का कर रहा है? कभी ऐसा हुआ कि 4 बजे अचानक आपकी नींद खुल गई और आपको लगा कि मैं जाके चाय बनाऊं? ऐसा लगा कभी आपको? नहीं ना? तो जब वो नहीं लगता है तो ये भी नहीं लगना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, तो शुरू करते हैं आज के सेगमेंट को। तो बेसिकली ये बर्ड व्यू चेंज नहीं होगा, वही बातें आपको इस केस में देखने को मिलेगी। नंबरिंग का खेल डेफिनेटली चेंज करेंगे, बाकी लगभग जो आपने पहले ऑब्जर्व कर रखा है वही आपके सेम रहने वाला है। सर अभी वाला लूं या पहले वाली लूं? अभी वाला कहां से लोगे, कहां मिल रहा है अभी वाला? है नहीं, कब का आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। ठीक है नहीं, अब तो नए का इंतजार करो आप। चलिए, तो ये सारी की बातें मतलब कहां से हमारा प्रिवेंटिंग रोल है जो स्टार्ट होता है, प्रिवेंटिंग रोल के बाद में फिर एफआईआर होना, कंप्लेन होना। ये डायग्राम आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन हमने पहले एक बार डिस्कस कर रखा है इसको। ठीक, तो अभी इस पे वापस रिपीटेशन अपन नहीं करेंगे, मूव ऑन करते हैं। नया वाला कब तक आएगा? नया वाले के लिए आप मेरे को 10 दिन दे दो, मैं फुल फ्लेज उसी पे लगा हुआ हूं। बीएनएसएस मैंने आपके कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, कंप्लीट कर दिया मतलब उसका जो भी चेंजेस, एडिटिंग, इनफैक्ट पुराने वाले से भी एक एडवांस वर्जन आपके बीच में लेके आ रहा हूं। वैसे भी पिछले 1-1.5 साल से लिंकिंग लॉ में चेंज हुए नहीं थे, तो मौका चाहिए था, मौका मिल गया एंड वी डिड। हाय सर, क्लास की बात कर रहे थे सर की। अच्छा, कल वाली लें कि आज वाले? अच्छा, तो पूरा पूरा बोलने में भगवान जी नाराज हो जाते हैं क्या? है आधा अधूरा पुराना वाला, पुरानी वाली ले लो बस। हाय, मूव ऑन। पुराना वाला रह गया, कई सारे मतलब निकल जाते हैं इसके। तो हाँ जी, तो अब यहां पर मैं आपके क्लास के अंदर आगे मूव ऑन करता हूं। कल हम लोगों ने मेनली आपके कहां तक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट का पार्ट डिस्कस कर लिया था, बराबर। अब इसको थोड़ा और आगे है जो लेकर जाते हैं। यार तुम काहे चिंता करते हो डिस्काउंट डिस्काउंट की, यार सब अवेलेबल करवा देंगे, लोड मत लिया करो। ठीक है, हाँ जी, जब आपको ये मेन कॉन्सेप्ट में फ्री क्लास में ऑब्जर्व करवा रहा हूं तो वहां के लिए तो और भी अपन एफर्ट करेंगे। ठीक है, पूरा प्रयास किया जाएगा ना। अब देखो यहाँ पर आपके सामने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो जहां पे हमने छोड़ा था वहीं से पकड़ते हैं। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हम लोगों को कंप्लीट है जो कर चुके थे। अब सीधा आप आ जाओ चैप्टर नंबर 9 पे, जरा देखते हैं चैप्टर नंबर 9। अच्छा, आप में से कोई है जो कल वाले चेंजेस को नोट डाउन करके बैठा है? एनी वन ऑफ यू? क्या आप में से कोई है जिसने कल वाले चेंजेस को नोट डाउन करके रखा हो कि हाँ सर हमने कल की क्लास अटेंड की थी और साथ ही साथ हमने क्या कर दिया, उसके नोट्स भी हैं जो बना दिए थे? यार ये इस तरीके से पूरा पैक नहीं रहा जाता है ना, ये बहुत ज्यादा मतलब अंदर से गर्म हो जाता है मामला। मतलब एक इंसान होता है ना जो थोड़ा सा एकदम यूं कंफर्ट जोन में रहता है, तो अचानक एकदम उसको बोला जाए कि तेरे को सूटकेस बन के बैठना, तो नहीं होता है। हाँ जी, अब थोड़ा सा मैं फीलिंग गुड कर रहा हूँ नाउ। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या क्या सेगमेंट है जरा देखो। तो चैप्टर 8 के बाद ये हमारे बीच में चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर 9 में हमें ये देखना है मोटा मोटी कहां पे चेंजेस हुए भी हैं या नहीं भी हुए। फिर से कह रहा हूं, सीआरपीसी से बीएनएस के अंदर आपको शिफ्ट करना है तो आपको चैप्टर वाइज शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। चैप्टर वाइज शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? चैप्टर वाइज शिफ्टिंग का मतलब होता है कि हर एक चैप्टर के अंदर जाओ, देखो वहां पे क्या चेंजेस है क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें मूव ऑन है जो करना है, बराबर। चलिए, तो देखो यहां पर पहला आपका दो आपकी कीपिंग पीस की सिक्योरिटी हुआ करती थी, तो अभी भी दो ही है। अभी भी आपको यहाँ पे दो ही सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, 3 आपके गुड बिहेवियर की सिक्योरिटी है जो हुआ करती थी, तो ये 3 आपके अभी भी। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने कैंडिडेट है जिन्होंने पहले सीआरपीसी पढ़ रखी है, हाँ या ना? हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी रेड द सीआरपीसी?
आसना जी, मधु जी, पूर्वी जी, प्रदीप जी, कमलेश जी, सोनिका जी और SY, ये कैसा नाम हो गया, कविता जी और समीक्षा जी, देवी जी। ओके, इन लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है जी, बढ़िया। तो मजा आएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ओके नाउ, वो राहुल गांधी का एक मीम नहीं चलता है, मजा आया, तो आपको भी क्लास के एंड के अंदर मजा आएगा, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या आपके सामने कीपिंग पीस है और साथ ही साथ दूसरा क्या दे रखा है आपको, गुड बिहेवियर का सेगमेंट है जो दे रखा है, गुड बिहेवियर का दे रखा है। तो वही बात है, फिर इसमें प्रीलिमिनरी ऑर्डर होता है, जो पर्सन कोर्ट में प्रेजेंट है तो उसको हम इमीडिएटली बुला लेंगे, जो प्रेजेंट नहीं है उसको समन कर देंगे, इस तरीके से समन के साथ में ऑर्डर की कॉपी अकंपनी कर देंगे। बहुत बेसिक सी बात है, वही रिपीटेशन है, कुछ भी नहीं है। डिस्पेंस विद करना पर्सनल अटेंडेंस को, इंक्वायरी करना 116 की, उसके बाद 117 में ऑर्डर कर देना, 118 में डिस्चार्ज कर देना। 118 मतलब पुराने वाले सीआरपीसी के सेक्शन में लगे, आप साथ साथ में बोल रहा हूं, ठीक है, समझिएगा। यहां पर आपके सामने क्या होगा, इसी पॉइंट को हमें क्या करना, ऑब्जर्व है जो करना है। अब यहां पर आपके सामने 137 आया, उसके बाद देखिए आप, उसके बाद में फिर वही आपका 119 पीरियड का कमेंट्स है जो यहां पर होगा, कंटेंट क्या होगा बॉन्ड का, 121 जो सेक्शन हुआ था रिजेक्ट करना, फिर आपके डिफॉल्ट इंप्रिजनमेंट वाला प्रोविजन, उसके बाद में रिलीज करना और अनएक्सपायर्ड पीरियड। यानी कि चैप्टर नंबर 8 में, जो पहले आपका चैप्टर नंबर 8 हुआ करता था, अभी आपके क्या है, चैप्टर नंबर 9 है, इसमें नो चेंज। ये अच्छी बात है, सिक्योरिटी वाले चैप्टर में आपको 1% भी लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर किसी तरह का कोई भी चेंजेस है जो नहीं हो रखा है। लिंकिंग बेरेट अगले 5-6 दिनों में रेडी हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप लगभग 3-4 दिन का ग्रेस पीरियड और ले लो, फिर आप उसको ऑर्डर करवा पाएंगे और आप तक पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि उसमें कई सारे चेंजेस, कई सारी नई नई चीजें मैं ऐड ऑन करना चाहता हूं। बेरेट कैसे पढ़ना चाहिए ये भी मेंशन करवाऊंगा। ब्रैकेट मेथड के तहत आपके प्रोविजो और आपके एक्सप्लेनेशन को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करूंगा। आपके इलस्ट्रेशन को इस तरीके से फॉर्मेटिंग करने वाला हूं, सीधा आपको दिख जाए, रहेगा तो ओरिजिनल बेरेट ही, लेकिन उसके अंदर कुछ स्मार्ट टैक्टिक्स बीच में आ जाएगी। लिंकिंग प्रोविजन, हर सेक्शन के नीचे लिंकिंग प्रोविजन डालने वाला हूं, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए, और आपके कंपैरेटिव टेबल जहां से आपको सेक्शन देख के पता चल जाएगा कि यहाँ पर पुराना वाला कौन सा कॉन्सेप्ट है जो था, और फिर एक साथ में एक शॉर्ट नोट और सा कि क्या नया आया है, क्या पुराना डिलीट हुआ है, वो सब कुछ मेंशन करेंगे। तो थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए, 6 दिनों का, 7 दिनों का, देन आफ्टर यू विल सी दैट। ओके, तो अब यहाँ पे आपके इसमें कोई चेंज नहीं है। चैप्टर आपका जो 9 हुआ करता था मेंटेनेंस का, इसमें भी किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं किया गया है, एज इट इज है। चैप्टर 9 मेंटेनेंस अब आपके चैप्टर 10 हो चुका है, कोई चेंजेस यहां पर आपको दिखाई नहीं देगा, एज इट इज प्रोविजन को क्या किया गया, मेंशन है जो किया गया। इनफैक्ट आप है ना, आप दो बाइफर्केशन कर सकते हैं, और आपको करनी भी चाहिए। किस तरह के बाइफर्केशन, कि भाई कहां पे आपको चेंजेस दिखाई दे रहा है और कहां पे आपको चेंजेस नहीं है। यानी कि वो चैप्टर्स जहां पर हमें नंबर के अलावा भी कुछ पढ़ना है, और वो चैप्टर जहां पे नंबर के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, उससे हम क्या करेंगे, मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं। देखो, सीआरपीसी हो सके ना तो इस टेक्निक को थोड़ा ऑब्जर्व करने का कोशिश करना। सीआरपीसी से आपका ये बीएनएसएस, पीएनएसएस, इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में इसको हम क्या कर लेंगे, डिवाइड है जो कर लेंगे। एक तो ऐसे चैप्टर जिनमें चेंजेज हुए, यानी कि अमेंडेड चैप्टर्स, और एक वो चैप्टर जिसमें नो चेंज, जिसमें किसी तरीके का कोई भी चेंज है जो नहीं है, नो चेंज। तो दो तरह के चैप्टर्स हमारे पास में होंगे, हमारे बीच में होंगे। अब नो चेंज मतलब आई एम इग्नोरिंग द नंबरिंग, क्या होगा, इग्नोरिंग द नंबरिंग वाला सेगमेंट आपके बीच में है जो रहेगा। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, नंबर को जो है इग्नोर है जो करेंगे, नंबर को क्या करेंगे, इग्नोर है जो करेंगे। तो अमेंडेड चैप्टर्स और नो चेंज वाले चैप्टर्स। अब नो चेंज वाले चैप्टर्स के अंदर हमें कुछ नहीं करना है, यहां पर हम अप्लाई करेंगे ट्रिक्स। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, इन चैप्टर्स के अंदर मैं आपको ट्रिक्स सिखाने वाला हूं, इन चैप्टर्स की नंबरिंग, जैसे आपको 7+1 और 21+2 की ट्रिक समझाई है, वैसे कि वैसे यहां पर भी आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, और उस ट्रिक से सारे नंबरिंग आपको याद करवाऊंगा, ठीक है। अमेंडेड चैप्टर के अंदर हम कोई ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे, अमेंडेड चैप्टर में हम कोई ट्रिक विक अप्लाई नहीं करेंगे। यहां पर हम चीजों को कॉन्सेप्चुअली देखेंगे, यहां पे चीजों को हमें कॉन्सेप्चुअली देखना पड़ेगा। जैसे कि आपका चैप्टर 13 आप ट्रिक से नहीं चला सकते,
क्योंकि उसमें चेंजेस किए गए। जैसे हम लोगों ने कल की क्लास में सेक्शन 154 को पढ़ा था, तो यहाँ पर भी वो बात आपको देखने को मिलेगी। सुशील जी आप निश्चिंत रहिए, मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आप लोगों को बेरेक जो है वो डिग्लॉट वर्जन में ही अवेलेबल करवाऊं, ठीक है, राइट। लगभग पूरा संभावना भी है कि आपके डिग्लॉट में आएंगे। तो ये आपके सीआरपीसी और बीएनएस का सेगमेंट यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। तो हमें इस तरीके से क्या करना है, इसको डील करना है, बराबर। इन वे में हम क्या करेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे ताकि हमारे माइंड में पोजीशन बड़ी क्लियर रहे कि कौन से चैप्टर अमेंडमेंट है, कौन से नहीं है। सर आप डेली लेंगे क्या क्लास? या डेली का नहीं पता, जब तक ले रहा हूं तब तक एंजॉय करो। मुझसे भविष्य की उतनी भविष्यवाणी मत करवाओ कि मुझे पता भी नहीं हो। अब चीजों को मूव ऑन है जो करेंगे। नीदा जी मुझे नहीं पता, अभी पहले प्रिंट आउट में जाएगा, उसके बाद मामला आएगा। इतना है कि हजारों लाखों रुपए के बेरक नहीं होंगे, ठीक है, 1000 रुपए के भी नहीं होंगे। डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, तो अब आ जाओ यहाँ पे। तो यहाँ पर आपके सामने क्या है कि हमारा ये मेंटेनेंस का प्रोविजन है जो आ रहा है। मेंटेनेंस का प्रोविजन यहाँ पे क्या होता है, एप्लीकेबल है जो होता है। इसके बाद आप देखिए मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। ये आपका चैप्टर कौन सा था? ये वही चैप्टर है जो अनलॉफुल असेंबली, आपकी पब्लिक न्यूसेंस वगैरह, या अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस, या लैंड वाटर ऑफ डिस्प्यूट, इनके बारे में डील है जो किया करता था। सेम चैप्टर है, जरा चेक करते हैं क्या कोई चेंजेस हुए हैं क्या। देखो, सिविल फोर्स यूज करना, आर्म फोर्स यूज करना, फिर आर्म फोर्स के मेंबर के द्वारा इस्तेमाल करना, और प्रोटेक्शन, ये वही सेक्शन है जो पहले भी एज इट इज थे। 129, 130, 131 और 132 कोई चेंज नहीं है, एज इट इज। वहां पर आपके सामने क्या होता है, एप्लीकेबल है जो होता है। एज इट इज क्या रहेगा आपके सामने, एप्लीकेबल रहेगा। आगे देखो पब्लिक न्यूसेंस पे आ जाते हैं अपन। तो पब्लिक न्यूसेंस के अंदर वही कंडीशनल ऑर्डर सर्व करना, यानी कि मोटा मोटी रूप से सर्व करने के बाद फिर इसको ओबे करना नहीं करना। अगर आप फेलियर करते हो तो 136 में एक्स पार्टे आपका ऑर्डर एब्सोल्यूट हो जाता है। फिर उसके बाद 137 की इंक्वायरी अब होगी, 156 में इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी। ये वही प्रोविजन है जो पहले भी था, अभी भी एज इट इज है। फिर उसके बाद में 138 में यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको जो प्रोसीजर वो फॉलो की जाएगी यहाँ पे, और ऑर्डर को एब्सोल्यूट है जो किया जा सकेगा, ठीक है। ये आपके सेक्शन 138 है। आपको याद है ना 133 का कंडीशनल ऑर्डर कौन से दो सेक्शन में एब्सोल्यूट हुआ करता था, डू यू रिमेंबर? बताइए सर। नोट्स एंड इंग्रेडिएंट को रहने का कोशिश करो सर, मेंस के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। देखो यार फिर क्या, समय ज्यादा लग जाएगा और आप में धैर्य आप लोगों के अंदर बहुत कम है। कब आएंगे सर, कब आएंगे? आ जाएंगे, 100% आएंगे। हाँ जी, आपके बेरेक कहाँ मिलेंगे? ओहो आशी जी, एक ही ठिकाना है और उस ठिकाने का नाम है www.linkinglaws.com, वन एंड ओनली। ना तो कोई अमेजोन, ना कोई फ्लिपकार्ट, ना ही कहीं और, एक ही जगह पे मिलेंगे, बराबर वहीं पे मिलेंगे, ठीक है। हाँ, बट अभी रुक जाओ, अभी इसको थोड़ा सा डीले जो करने देते हैं। हाँ, तो ये आपके क्या हो गया, ये सेगमेंट एब्सोल्यूट जो हो गया। फिर लोकल इन्वेस्टिगेशन का जो सेक्शन 139 हुआ करता था वो भी यहाँ पर एज इट इज आपको दिखाई दे रहा है। पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू फर्निश द रिटन इंस्ट्रक्शन, ये एक्सपर्ट वगैरह से डील करवाना, रिटन इंस्ट्रक्शन लाना, ये भी एक तरीके से सेम है। यहाँ पे भी कोई मामला नया नहीं दिख रहा है। अगर आपने एब्सोल्यूट डिसओबे कर दिया तो ये प्रोविजन 141, ये आपके इंजेक्शन वाला 142 और 143, यानी कि यहां तक नो चेंज। इसमें एक ही चेंज हुआ है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने यूट्यूब पे बताया था। क्या बताया था, कौन बताएगा? इस वाले चैप्टर में सिर्फ एक ही चेंज हुआ है, वो चेंज क्या है, कौन बताएगा? शाबाश निखिल जी, भूमि जी, सत्यनारायण जी, वेरी गुड। यार मेरी बाई वाली आंख फड़क रही है, कुछ न कुछ होने वाला है। बाई आंख फड़कने का मतलब क्या होता है भाई, कुछ होता है क्या? हैरी पता नहीं, जो भी होता है कुछ अच्छा तूफान आने वाला है। चलिए ठीक है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इंटरेस्टिंग बात बताने के लिए मुझे आपको कहीं पे लेके जाना पड़ेगा। देखो जहां पर हमारा पहले सेक्शन 144 हुआ करता था, ये क्या था, सेक्शन 144। कोई मेहमान आने वाला है? ये ठीक है ना, पता नहीं मामला आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि 163, सेक्शन 163 में क्या है, 163 के अंदर आपको 144 देखने को मिलेगा। देखो मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जिन चीजों से आप किसी चीज को याद रख सकते हो, अच्छे से सुनना,
जिन चीजों से किसी चीज को याद रख सकते हो उसे भूलने की नौबत कभी ना आए। नहीं आया होगा समझ में, तभी तो मैं उर्दू की भाषा को हिंदी ट्रांसलेट करता नहीं हूं। अरे भाई, जिन चीजों से दूसरी चीजें याद रह सकती उनको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, अब आपका एफआईआर का ऐसा सेक्शन है आप चाहकर भी नहीं भूल सकते। आपके 144 धारा का ऐसा सेक्शन है आप चाहकर भी नहीं भूल सकते। हाँ या ना? क्या आप धारा 144 को भूल सकते थे? नहीं भूल सकते। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जो हमें चीज अच्छे से याद है, जो चीज हमें अच्छे से याद है, हम उसके नए वाले सेक्शन को कनेक्ट करते हैं। जैसे 144 को 163, तो आप अपने दिमाग के अंदर एक इंस्ट्रक्शन दो कि सेक्शन 144 के तहत जो धारा लगती थी ना 144 वाली, अब कलेक्टर साहब 163 में उसका काम तमाम करेंगे। अब कलेक्टर साहब क्या करेंगे? 163 में उसका काम है जो डील करने वाले। तो अब 144 से पहले वाले जो सेक्शन थे उनको मैं 163 से कनेक्ट कर सकता हूं। जैसे 144 से पहले आपकी वही था कि रिपीटिशन रोकना, तो वहां पे 143 था, तो यहाँ पे 162 होगा। जब मेन एक सेक्शन याद हो जाए तब हम डील कर सकते हैं। एफआईआर का नया वाला सेक्शन कौन सा है? पहले एफआईआर 154 में थी, अब कहां पर है? 173 के अंदर। वेरी गुड, तो बस कनेक्ट कर लो उसको। अब मजेदार बात बताऊं, 173 एफआईआर, 183, 193, ये तीनों ही बड़े जोरदार सेक्शन है। 164 पहले हुआ करता था बयान रिकॉर्ड करना 164 के अंदर, फिर चार्जशीट फाइल करना 173 के अंदर, फिर आपकी ये कहां पे था? ये था आपके 154 के अंदर। तो इस तरीके से तीनों सेक्शन आपस में क्या हो रहा है? कोरिलेट हो रहा है। 173, 183, 174। फॉलो करो इसको। ओके, चलो एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताओ क्या सीआरपीसी का सेक्शन 166 ए और 166 बी सीआरपीसी का क्या अभी भी इन्वेस्टिगेशन वाले चैप्टर में है? हाँ या ना? पता चल जाएगा कल की क्लास कितनी याद है। जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी है वो कल की क्लास जरूर देखिएगा, आपके लिए वो बहुत यूजफुल चीज है। वो नहीं है तो वो कहां चला गया? कौन से चैप्टर में गया बताओ? अब वो चैप्टर 8 में है। चैप्टर 8 का पहला वर्ड बताओ तो मेरे को, टाइप करो। चैप्टर 8 का पहला वर्ड क्या था? रेसिप्रोकल अरेंजमेंट। क्या था? रेसिप्रोकल अरेंजमेंट। वेरी गुड, मतलब तुम लोगों को याद तो हो रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ना, तो ये आपके प्रोविजन, ये कौन सा है? 144 से। तो मेरा ये कहना है कि उन सेक्शन से नई वाली धाराओं को याद करने की कोशिश करो जो कि सीआरपीसी में इंपॉर्टेंट थे, है ना? तो यहां से 144 ए जो हुआ करता था ना, उसको हमने हटा दिया। यानी कि अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस वाला जो उसके बाद जो चैप्टर आ रहा था, अब वो यहाँ पे नहीं रहेगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मूव ऑन है जो करता है, कुछ चीजों को और समझने की कोशिश है जो करता है। अब ये चार सेक्शन तो एज इट इज थे। 145 हो गया, 146 हो गया, 147 हो गया, 148 लैंड वाटर का डिस्प्यूट, लैंड वाटर को यूज करने का डिस्प्यूट, लोकल इंक्वायरी करना 148 के अंदर, ये यहां पर भी आ रहा है, वहां पर भी था आपके। अच्छा, फिर प्रिवेंटिव एक्शन, ये चैप्टर तो मैं अभी जस्ट बता के आया यूट्यूब पर आपको। ये वाला चैप्टर मैं आपको अभी यूट्यूब पे थोड़ी देर पहले बता के आया। इसमें क्या चेंज हुआ है? इसमें एक चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है इसके अंदर? ये जो लास्ट वाला सेक्शन है, बाकी सब अपनी जगह पर है, ये जो लास्ट वाला सेक्शन है यहां पर इन्होंने चेंजेस कर दिया और लास्ट वाले सेक्शन के अंदर पुलिस को एक स्पेशल पावर दे दी। आज आपके यूट्यूब में जिस सेक्शन पर डिस्कशन हुआ है मेनली यही सेक्शन है, लॉफुल डायरेक्शन ऑफ पुलिस। आपको पुलिस के डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, कंफर्म है जो करना पड़ेगा, पुलिस टू कंफर्म द डायरेक्शन। ठीक, हर व्यक्ति को ये। पहले यहां पे कौन सा सेक्शन था? वेट एंड मेजरमेंट वाला, कि भाई पुलिस क्या कर सकती है? पावर रखती है इंस्पेक्शन करना, सडनली कहीं पर भी जाके वेट एंड मेजरमेंट का क्या कर सकती है? इंस्पेक्शन है जो करती है। तो वो अब नहीं, यहाँ पे नहीं कर पाएगी। अब वो पावर हमने अलग एंगल से मेंशन कर दी है कि भाई पुलिस के डायरेक्शन को जनरल पब्लिक को फॉलो करना पड़ेगा। देखो, अभी तक आप लोग जो है वो सीआरपीसी के सेक्शन 132 से डरते आए थे, 197 से डरते आए थे, और अब आपको 172 से भी डरना पड़ेगा, क्योंकि माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। कहने का मतलब मेरा ये, 132 में क्या था पहले कि भाई अगर मान लो कि अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करते समय
पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, तो फिर क्या पुलिस वालों ने कोई अपराध किया है क्या? तो जवाब आता है नहीं, पुलिस के द्वारा कोई भी अपराध नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस को सेक्शन 132 के तहत क्या मिल जाता है? प्रोटेक्शन मिल जाता है। ये हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। ये कहां पर आता था आपके? तो अब वो नए वाले सेक्शन है 151। अब जो नया वाला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा वो कहां पे आएगा? 151 के अंदर, ठीक है। अब फिर दूसरा 197 आपकी ये वाला सेक्शन वाला पार्ट रह गया था। अब आपको कौन सा, ये मैंने क्यों लिखा 172? ये क्यों लिखा? ये तो भी करंट वाली बात है जो आगे ना। अच्छा, ये मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। यहां पर मुझे मेंशन करना चाहिए था, पहले ये सेक्शन था ही नहीं, अब ये सेक्शन 172 में आ गया, ठीक है। अब रही बात 197 को लेकर, तो जो आपका पहले वाला चैप्टर था कंडीशन रिक्विजिट वाला, अब यहां पर भी एप्लीकेबल होगा। और ऐसे केस में यहाँ पे जो आपको सेक्शन देखने को मिलेगा वो कौन सा है? वो आपके सेक्शन 218, यस, ये आपके सेक्शन हो जाएगा 218, जो कि पहले 197 है जो हुआ करता था। तो इस तरीके से ये 3 सेक्शन है। तो 172 के पुलिस की, ये याद रखना, एफआईआर से जस्ट पहले वाला सेक्शन, आपको 173 याद हो चुका है, तो 173 से पहले वाला सेक्शन पुलिस की ड्यूटी को कंफर्म करना एक तरीके से जरूरी हो जाएगा। यहाँ पे पुलिस के डायरेक्शन को फॉलो करना, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है। एक मात्र जो चेंज है आपके चैप्टर 11 के अंदर वो ये है, चैप्टर नंबर बदल चुका है और ये सेक्शन यहाँ पे हो गया। सर क्या ये गलत नहीं हुआ कि एक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स से पहले लाना? ऐसे तो कुछ करवा सकते, बिल्कुल सही बात है, मैं एग्री करता हूं आशीष जी इस बात से। और मैंने ये बात आप लोगों को यूट्यूब में कही भी थी, क्या कहा था कि भैया संभावना इसके यूज होने की और मिसयूज होने की दोनों की है। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि पेटी केसेस में 24 घंटे तक आप, अब एक तरीके से पुलिस खुद सजा दे रही है। एक एंगल से देखा जाए तो 24 घंटे तक पुलिस उसको लॉकअप में रख सकती है, तो वो सजा देना ही तो हुआ एक एंगल से, है ना। तो ये बात यहाँ पे क्या होती है? एप्लीकेबल है जो होती है, अलाउ कर दिया ऑफिशियली, तो ये पॉइंट भी बड़ा क्या बन जाता है? एक तरीके से दिलचस्प है जो बन जाता है। नाउ मूव अहेड करते हैं। अगला पॉइंट हमारे बीच में कौन सा आता है? एफआईआर की प्रोविजन, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर को लेकर। अच्छा, आप में से कोई है जिसको इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर 12 के सारे प्रोविजन बताओ? एनी वन ऑफ यू? हाँ या ना? सीआरपीसी के चैप्टर 12 154 से लेकर कहां से कहां तक? 154 से 173। तो क्या आप में कोई ऐसा प्राणी है जिसको सीआरपीसी के ये सेक्शन सारे पता हो, जो रेज हैंड करना चाहे? अब पता चलेगा 70% ने हाँ भरा है कोई रेज हैंड करेगा या ये कहेगा कि सर मैं आपको डीएम करता हूं, आप मेरे को टेलीग्राम कॉल करो, वहां पे अपन कनेक्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूं, है नहीं? कोई नहीं आएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी मदद करता हूं, ठीक है। अरे भाई लोड नहीं लेना, अपने को पहले भी नहीं याद थे लेकिन अब याद होंगे। पहले सीआरपीसी नहीं आती, अब नई शुरुआत करो, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। ठोको ताली, ठीक है। तो आ जाता है कल। अच्छा, रेजन कुछ कैंडिडेट ने किया है, चलिए जी चेक करते हैं। हाँ जी, आशना जी, सीआरपीसी के सेक्शन 154 से 173 की यात्रा का अनुभव आशना जी कराने वाले हैं। गुड इवनिंग। सर मैं एकदम श्योर नहीं हूँ कि मुझे याद होगा, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। I will help you proceed. ओके सर, सो चैप्टर 12 जो है वो 154 से 176 तक जाता है। तो सेक्शन 154 जो है वो कॉग्निजेबल केसेस में इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, एफआईआर की, जिसमें रजिस्टर होती है। 155 में नॉन कॉग्निजेबल केस की बात होती है। फिर 156 में पुलिस पावर टू इन्वेस्टिगेट है इन कॉग्निजेबल केसेस। फिर 157 में इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है। हाँ, 157 का प्रोसीजर है। फिर 158 में ऑकरेंस रिपोर्ट होती है और 159 में ऑकरेंस रिपोर्ट सबमिट होती है। अच्छा नहीं, सॉरी 158 में रिपोर्ट बनती है, 158 में ऑकरेंस रिपोर्ट, फिर 159 में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। वेरी गुड। 159 में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, फिर 160 में अटेंडेंस ऑफ विटनेस,
बुलाता है, पुलिस बुलाता है। यस सर, पुलिस जो है विटनेस की अटेंडेंस के लिए बोलता है। फिर 167 में विटनेस का 161 में एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। फिर 162 में जो स्टेटमेंट्स हैं जो पुलिस को दिए हैं स्टेटमेंट्स, दे कैन नॉट बी साइंड, मतलब एविडेंशियल वैल्यू, ठीक है। 163 हाँ एविडेंशियल वैल्यू। फिर 163 में नो इंड्यूसमेंट। 164 में रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड अदर स्टेटमेंट्स। 164 में 164 में मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम, ठीक है। yes. फिर 165 में सर्च बाय पुलिस। फिर 166 आउटसाइड, हाँ आउटसाइड एरिया में सर्च विद इन लोकल जुरिसडिक्शन 165। फिर 166 ए और बी में जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू एंड फ्रॉम, मतलब बाहर भेजना। हाँ 166 ए में टू और 166 बी में फ्रॉम। 167 में जब प्रोसीजर मतलब 24 आवर्स में कंप्लीट नहीं होती इन्वेस्टिगेशन, शॉर्टकट में बोल देते हैं जेसीपी। फिर 168 रिपोर्टिंग, हाँ रिपोर्टिंग बाय सबऑर्डिनेट टू सीनियर। फिर 169 एविडेंस जो होते हैं वो सफिशिएंट है कि डेफिशिएंट है? हाँ डेफिशिएंट 170 और 170 में जब एविडेंस सफिशिएंट होते हैं तो उसको फॉरवर्ड करते हैं। वेरी गुड। 171 में पूरी समस्या समाधान चलेगी क्या? अकम्पनी द विटनेस। 171 क्या था? हाँ वो उस नहीं याद है। आराम से, कोई बात नहीं जी। नीड पुलिस टू अकम्पनी द विटनेस एंड कंप्लेनेंट 171 जी जी हाँ। फिर 172 में केस डायरी। वेरी गुड। 173 में जो इन्वेस्टिगेशन चालान या फिर जो पुलिस रिपोर्ट। 174 इज इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो बनती है सुसाइड मैटर्स में एंड अदर अननेचुरल मैटर्स में। 175 में पुलिस की पावर टू समन। वेरी गुड। 176 में एंड 176 में जो मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर सकती है, मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। क्लैप फॉर दिस गर्ल, बहुत बढ़िया। अब देखो आसना जी, अब मजा आएगा। अब आप कनेक्टेड है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर में अब नया वाला बीएनएस संभाली कितना आसान है। देखो सब लोग सुन लो, कीमत हमेशा हिम्मत की होती है, ठीक है। प्रयास करेंगे या तो क्या होगा, या तो गिर जाएगा, है ना। बट आसना जी ये बहुत अच्छी चीज है, कीप इट अप। अब देखो यहाँ पर चेक करते हैं। तो आपने बोला था 154, तो ये हमारे पास 173 आ गया। कॉग्निटिबल मामलों में एफआईआर दर्ज कराना। 155 नॉन कॉग्निटिबल केसेस, यहाँ पर भी सेम आ गया। फिर पुलिस की पावर टू इन्वेस्टिगेट 156, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। फिर जो प्रोसीजर 157 में थी वो 176 में आ गई। फिर रिपोर्टिंग करना 158 में था, यहाँ पे 177 में आ गया। फिर 159 में जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होल्ड की जाती थी यहाँ पर आ गया आपकी, ठीक है। फिर पुलिस बुलाती थी तो 160 में, तो यहाँ पे 179 के अंदर। फिर पुलिस का एग्जामिनेशन 161, यहाँ पे 180 के अंदर। फिर आपको 162 में साइन वाइन नहीं करना, स्टेटमेंट की एविडेंस की वैल्यू यहाँ पर आ गया। नो इंड्यूसमेंट 163 के अंदर आ गया। आपके कन्फेशन वगैरह रिकॉर्ड करना 164 में था, यहाँ 183 के अंदर आ गया। मेडिकल एग्जामिनेशन 164 ए में हुआ करता था, 184 में आ गया। हमने उस सेक्शन को एक नया नाम दे दिया। फिर सर्च करना 165 में था, 185 में आ गया। फिर व्हेन ऑफिसर चाहे ये क्या करेगा, यहाँ पे मे रिक्वायर अनदर, यानी कि आउटसाइड सर्च करना है तो रिक्विजिशन भेजेगा दूसरे पुलिस वाले को, तो 166 यहाँ पर आ गया। 166 ए हट चुका है और 166 बी हट चुका है। ये हमने कल की क्लास में अटेंड किया था। कल की क्लास में थे आप? यस सर। वेरी गुड, ओके। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपके जेसीपीसी का मामला 167, यहाँ पर आपके संजोग देखो, इसके भी पीछे भी 7 आ गया, 187 के अंदर आ गया, ठीक है। फिर 168 में रिपोर्ट हो गया। फिर अगर एविडेंस डेफिशिएंट है तो 169 पहले हुआ करता था, 189। अगर एविडेंस सफिशिएंट है तो 170, यहाँ पे 190 है जो हो जाएगा, ठीक। उसके बाद नीड नॉट टू अकम्पनी पहले 171 में था, अब यहाँ पे 181 के अंदर आ गया। पुलिस की डायरी 182, यहाँ पे सॉरी 172 यहाँ पे 192। फिर रिपोर्टिंग 173, यहाँ पे 193 के अंदर। फिर वही आपके 3 सेक्शन 174 से लेकर 176 तक। तो चेंजेस कहाँ हुए आसना जी? सर बस 166 ए और 166 बी ही मेरे को लगता है हटा है, बस वो हट गया और 164 ए एक नए सेक्शन में कन्वर्ट हो गया। हाँ यार, और इनको हटा के हमने कहाँ डाल दिया? चैप्टर 8 में डाल दिया।
तो मोटा मोटी रूप से प्राइमा फेसाई कुछ खास चेंजेस हुए ही नहीं है। यस सर। अंदर पढ़ेंगे तो जैसे 154 को पढ़ा था हमने, तो कुछ चेंजेस आएंगे। जेसीपीसी में इस बार चेंजेस हुए वगैरह, है ना, वहां पे उन्होंने इंटरनली कुछ चेंजेस कर रखे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इफेक्ट आएगा, वो धीरे धीरे करेंगे। बट मोटा मोटी एक बार तो हमको पता चल गया ना कि भाई चैप्टर 12 जो था और अब जो चैप्टर 13 है उसमें क्या चेंजेस है ना, मोटा मोटी हमको एक बार पता चल गया। वेरी गुड आशना जी, कीप इट अप। और एक महीने के अंदर, ये मेरे वर्डिंग्स हैं, एक महीने के अंदर हम इसके नए नए चेंजेस को लगभग समझ लेंगे। गुड, थैंक यू सर। फिर से कह रहा हूं, जो एफर्ट मारेगा, जो प्रयास करेगा, डेफिनेटली वो सफलता को अचीव करेगा। हमें करना चाहिए, ठीक। हाँ, आगे मूव ऑन करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये आपके चैप्टर 12 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लोज है जो होता है। मैं बार बार लगातार आपसे एक ही बात कह रहा हूं, अपने मन में इस तरह की कोई भी ग्लानि मत लाओ कि पहले पढ़ा हुआ सब वेस्ट हो जाएगा। अब मुझे बताओ, इनको 2 चेंजेस पता है। अब अगर इनको कह दिया जाए कि मैम आपको चैप्टर 13 सुनाना है, तो क्या ये नहीं सुना सकते? बिंदास सुनाएंगे, ये बिंदास सुनाएंगे। एक बार इनको अकेले में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर चैप्टर 13 सुनाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि 173 से लेकर आपके 196 तक का कॉन्सेप्ट ही कैन इजीली टेक केयर, राइट। सर अब जुडिशरी में बीएनएस आएगा, ऑब्वियसली बीएनएस आएगा। हाँ, अब देखो ये वाला चैप्टर हमारा जुरिस्डिक्शन 177 से लेकर 189 तक। अब इन सब के अंदर आप 20-20 सेक्शन जोड़ दो, इसको क्या कर दो, इसके आगे लिख लो +20 कर दो, इसको +20 कर दो, क्योंकि यहाँ पर और कोई चेंजेस नहीं है। मोटा मोटी वही चीजें जो आपको मेंशन जो कर रखी है, लेकिन कुछ चीजें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। कैसे? देखो, अब यहाँ पर मैं आपको एक सेक्शन के बारे में बताता हूं। जैसे उदाहरण के लिए आपके एक लेटर्स वाला मामला आएगा। यहाँ पे पता है पहले क्या था, 202 में ये था आपके सेक्शन 182। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था कि ओनली लेटर्स, ऑफेंस बाय लेटर्स। अब आपको यहाँ पे वर्ड नया देखने को मिल रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। पहले सिर्फ लेटर्स था, अब इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जैसे वर्डिंग को भी ऐड कर दिया है। तो अपेरेंटली नो चेंजेस। अब आप देखो 177 ऑर्डिनरी ट्रायल, फिर प्लेस ऑफ इंक्वायरी ट्रायल कुछ सर्टेन मामलों के अंदर जैसे अनसर्टेन हो, है ना, पार्टली हो, तो वो यहाँ पर आपके आ गया। एक्ट कहीं और हो रहा हो, कॉन्सिक्वेंस कहीं और पर आ रखा हो, ठीक है। कुछ मामलों के अंदर किस तरह प्लेस ऑफ ट्रायल है जो क्या होगा, सर्टेन ऑफेंसेस वगैरह। फिर जर्नी के दौरान जो 183 था उसकी जगह 203 आ गया। ट्राइबल टुगेदर वाला मामला आपके सामने, डिफरेंट सेशन जज के अंदर है, तो उस केस में मामले को कैसे डील किया जाएगा। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की पावर आपको दे रखी है, फिर आपको 206 में हाईकोर्ट की पावर दे रखी है। फिर अपराध करने वाला व्यक्ति एक जुरिस्डिक्शन से दूसरे जुरिस्डिक्शन में जाके अपराध करता है, तो 187 की जगह यहाँ पे आपके 207 आ गया। ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, फिर 189 की जगह 209 आ गया। यानी कि मोटा मोटी सेक्शन वाइज कोई चेंज नहीं, मोटा मोटी सेक्शन वाइज यहां पर आपको किसी भी तरीके का कोई भी चेंज है जो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो ये आपके सीआरपीसी के चैप्टर 13 और बीएनएसएस के चैप्टर 14 फिनिश। देखो अगर आप लोग चाहो ना, तो अब आप लोग साथ साथ में सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, एक तरफ सीआरपीसी का बेरेट रखो और दूसरी तरफ जो है आप बीएनएस के सामने डील करो चीजों को, वो भी पॉसिबल है। और नहीं तो रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओ, उसके बाद आपके हाथ में जो बेरेट आएगा वो अपने आप में एक तरीके से आपको बहुत इजीली क्या करने वाला है, चीजों को याद कराने वाला है। याद करा दो, क्या होता है रश्मि जी, अपने आप याद हो जाएगा, धीरे धीरे होते हुए सब चला जाएगा, टेंशन नहीं ना लो। हाय आगे मूव ऑन करते हैं यहां पर। तो अब देखो, यस, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हमारे सामने क्या रखा है, ये सेक्शन 190 ऑनवर्ड्स। ये कौन सा चैप्टर आपका, ये पहले आपका सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 14 हुआ करता था। चैप्टर नंबर 14 हुआ करता था 190 से लेकर 199 तक, ठीक है जी, 190 से लेकर 199। अच्छा, आप में से कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने सीआरपीसी की रेंज कभी याद नहीं की थी। तो अब उनके माइंड में एक सवाल आ रहा है, सर तो क्या हमको नए वाले कानून याद करने के लिए एक बार पुराने कानून की रेंज याद करनी पड़ेगी? क्या ऐसा किसी के मन में सवाल आ रहा है उठपटांग? क्या ऐसा किसी के मन में कोई सवाल आ रहा है, बताओ मुझे। थम्स अप कर दो, थम्स अप करने पे आपका नाम नहीं दिखेगा, बस
पता है, जब इंसान को बोला जाता है कि देखो भाई तुम कह दो मैं किसी से नहीं कहूंगा, तुम बस बता दो मैं किसी से नहीं कहूंगा, तो वो फटाक से सारी की सारी चीजें बता देता है। मतलब एनोनिमस तरीके से कोई भी चीज कहनी हो तो कर देता है ना। पड़ोस वाले भाभी जी, देखो तुम किसी को कहना मत, हाँ तुमको एक बात बताऊं, और ऐसे करते करते सारी बातें बता देता है। तो यहाँ पे देखो लगभग लगभग ये डाउट 80 लोगों का है। अब मुझे बताओ 80 लोगों का डाउट अगर मैंने सॉर्ट आउट नहीं किया तो इस क्लास से मेरे को दिख ही कितने रहे, 120 जने अभी लाइव दिख रहे हैं। कितने लाइव दिख रहे हैं भाई अभी? मेरे को तो यहाँ पे 120 ही दिखाई दे रहा है नहीं? क्या पता उससे भी कम दिखाई दो। अच्छा लगभग 250 लोग हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने पहले सीआरपीसी को नहीं लर्न कर रखा, आपने सीआरपीसी को ऑब्जर्व नहीं कर रखा है, तो अब बीएनएसएस को समझने के लिए आपको वापस जाके सीआरपीसी को देखने की जरूरत नहीं है। ओके, आप लोगों को बीएनएसएस जो है वो डिनोवो तैयार करनी है। डिनोवो का मतलब बिल्कुल नए तरीके से, बिल्कुल नए तरीके से। आप ये दिमाग ही मत लगाओ कि इन्वेस्टिगेशन किसी जमाने में चैप्टर 12 में हुआ करता था, भूल जाओ। जैसे आप लोग जब सीआरपीसी पढ़ते थे तो आप सीआरपीसी 1898 के बारे में थोड़ा बहुत भी सोचते थे क्या? बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। तो आपको आने वाले टाइम में सीआरपीसी 1973 के बारे में अभी नहीं सोचना है, अभी नहीं सोचना है, ठीक है। मैं याद फिर से फड़कनी स्टार्ट हो गई है जी। अब बताओ 2 मेहमान एक साथ आने वाले हैं क्या? नाउ मूविंग अहेड, ठीक है जी। तो अगर आपने पहले सीआरपीसी को इज्जत के साथ नहीं पढ़ा है तो अब आप उसकी बेइज्जती कर सकते हो और अब सीधा बीएनएस से क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व है जो कर सकते हो। ओके सर, वेदर वी शुड रीड सीआरपीसी फॉर जुडिशियल एग्जाम और वी शुड रीड बीएनएस ओनली। पहली बात तो गलत जगह का गलत कनेक्शन जोड़ रहे हो। सीआरपीसी को बीएनएस से मत कनेक्ट करो। सीआरपीसी को कनेक्ट किया जाता है बीएनएसएस से, ठीक है। इंडियन पिनल कोड को हम कनेक्ट करते हैं बीएनएसएस से। पहले तो थोड़ा सवाल को करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और इंडियन एविडेंस एक्ट को कनेक्ट किया जाता है बीएसए से, बीएसए से, ओके। तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। देखो भाई अब तो ऑफिशियल गजट के अंदर सूचना पब्लिश हो गई। अभी भी आप ये उम्मीद लगा कर बैठे हो कि मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, इनको निरस्त करवाया जाएगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। तो सीधा सा फंडा है, अब इनको पढ़ना शुरू कर दो। कल मेरे YouTube के वीडियो के अंदर मैंने एक कमेंट, मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा, उसमें लिखा हुआ था कि क्यों बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो, पहले कानून लागू तो होने दो, पहले कानून लागू तो होने दो फिर पढ़ेंगे। अब मैंने उनको रिप्लाई तो नहीं किया, लेकिन सीधी सी बात है, ये समझ में आ रहा है कि आप लोगों को भी जानना पड़ेगा कि जब चीजें तय हो चुकी है, जब पता है कि तूफान आने वाला है तो नौका समुद्र में नहीं निकाला करते। जब पता है कि तूफान आने वाला है तो नौका समुद्र में नहीं निकाला करते। तो सीधी सी गणित है। हमें दिख रहा है कि ऑफिशियल गजट में आ चुका है, अब तो ये कानून आएगा ही आएगा। आपके और मेरे कहने से ये रुकने वाला नहीं है, समझ रहे हो? ये आएगा ही आएगा। ये वो तूफान है जिसे कोई नहीं रोक सकता। गॉट इट? तो प्रिपेयर हो जाओ, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, बी रेडी फॉर दैट, ठीक। अभी पता है सबसे बुरे फंसे हुए एमपीसीजे वाले, ये फंसे हुए मझधार में। इनकी जो हालात है बड़ी खतरनाक है ना। कहते हैं ना किम कर्तव्य विमूढ़, उस तरीके से है। तो इनको मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अभी आराम से ओल्ड वाला पढ़ो, क्योंकि आपकी डेट 14 जनवरी ही है और 14-15 दिनों तक हाल फिलहाल इफेक्टिव डेट के बाद कोई सामने आ नहीं रही है। वेरी गुड सिद्धार्थ जी, बॉर्न रेडी, शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पर अपन आ जाते हैं कॉग्निजेंस वाले सेगमेंट को लेकर। तो देखो कॉग्निजेंस वाले सेगमेंट में नए सेक्शन कौन कौन से थे याद है आपको? 195A, 198A, 198B, ये नए सेक्शन हुआ करते थे। अब समझिए, देखो 210 में क्या हो रहा है? इट्स कॉग्निजेंस। 210 में क्या हो रहा है? कॉग्निजेंस। ये आपके 190 में हुआ करता था। फिर एक्यूज की एप्लीकेशन पे क्या करना? मामले को ट्रांसफर करना। तो पहले क्या था? पहले था 1901C। अब क्या हो जाएगा? अब आपके एक्यूज की एप्लीकेशन आएगी 210(1)C, यानी कि अब कॉग्निजेंस कहां लेंगे अपन? 210(1)A, 210(1)B, 210(1)C। इस तरीके से कॉग्निजेंस का मामला है जो मूव ऑन होगा। ओके, तो ये आपके 191 के प्रोविजन 211 में आ गया। फिर मेक ओवर करना,
192 में था तो अब 212 में आ गया। फिर कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस डायरेक्टली नहीं ले सकता, ये बात 193 में थी, अब 213 के अंदर आ जाएगी। फिर एडिशनल सेशन जज को सेशन जज क्या कर सकता है, केस मेकओवर कर सकता है, ये पहले 194 में था, अब 214 में आ गया। फिर कंटेम्प्ट के मामले 195 में हुआ करते थे, अब आपके 215 के अंदर आ गए। फिर एक आपका सेक्शन हुआ करता था 195A, उसको हमने क्या कर दिया है, एक नया सेक्शन नाम है जो दे दिया है 216, ठीक। फिर ये आपके ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट वाला मामला जो कि 196 में हुआ करता था, अब आपके यहां आ जाएगा। पब्लिक सर्वेंट और जज वाला मामला जो कि 197 के अंदर सैंक्शन के लिए पेंडिंग रहता था, अब वो मामला 218 में चला जाएगा। उसी तरीके से मैरिज के मामले 198 में आ जाएंगे। फिर आपके यहाँ पे क्रूअल्टी सेक्शन 85, क्रूअल्टी 198A जो हुआ करता था वो आपके कहां पे चला जाएगा, अब आपके इसमें 198A का मामला 220 में। और ये जो है वो आपके वो वाला मामला है, कौन सा, हस्बैंड वाइफ का सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग सेपरेशन, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो 376B है वो आपके यहां पर आ जाएगा। यानी कि जो 198B हुआ करता था वो आपके यहां पर है, और 199 आपके चला गया यहां पे। यानी कि जो नए नए सेक्शन है उनको नया नंबरिंग किया और कोई चेंज नहीं किया। 1 2 3 सेक्शन एक तरीके से क्या हो गए आपके यहां पर नए हैं जो आ गए। 3 सेक्शन यहां पर क्या हो गए आपके एक तरीके से नए जो आ गए। तो मोटा मोटी रूप से एक देखा जाए तो न्यू कुछ भी नहीं है। जो पहले मामला था वो मामला एज इट इज यहां पर आ गया। जो पहले मामला था, अरे अब तो बीएनएस पढ़ने का मजा आएगा, मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को। आप देखना धीरे धीरे जो भारतीय न्याय संहिता है, आईपीसी है, इन्होंने अभी आईपीसी को बहुत ही खूबसूरत कर दिया है। कैसे, जो लिंकिंग होनी थी वो लिंकिंग के ग्रुप बना के एक जगह पर रख दिए। मेरे को तो ये टेंशन हो रही है कि अब मैं लिंकिंग किसकी करवाऊंगा। नींद न आई मुझे चैन न आई, पल पल याद सताए, किसकी लिंकिंग, अब क्या करेंगे, इन्होंने आधी तो लिंकिंग करके डाल दी है नी। कोई बात नहीं, हम कुछ नया ढूंढेंगे, नई लिंकिंग, लिंकिंग नेवर एंड्स, वी विल फाइंड आउट, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने बीएनएस जो आ रखा है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और आराम से लर्न हो जाएगा। देखो मैंने आपके सामने सबसे पहले डिफिकल्ट बीएनएस उठाया है, मुझे एक्चुअली कायदे से बीएनएस उठाना चाहिए था। तो बीएनएस में तो एक चुटकी सिंदूर के साथ बीएनएस याद हो जाएगा आपको। सेक्शन याद होंगे धड़ाधड़, कैसे याद होंगे, धड़ाधड़। एक बार बोलो तो ऐसे, हाँ घर वाले भी सुनेंगे बेटा बेटी को क्या हो गया। अच्छा एक बात बताओ, आप में से किसी के साथ कभी ऐसा हुआ है कि बैठे बैठे कुछ बड़बड़ा रहे हो, पीछे से अचानक कोई आ गया है, अचानक पीछे से कोई आ गया, ऐसा कभी हुआ आप लोगों के साथ में कभी, है? ईमानदारी से बताना। सोनिका जी, शुभ जी सर, नया नया बोल रहे हैं पर नया क्या है, अंजू जी है, ओके, सबके साथ मतलब कुल मिला के आपका और मेरा मामला एक जैसा है, हम दोनों ही भोले भाले हैं, है नी। मेरे साथ भी ऐसा कई बार, आज भी कई बार हो जाता है। कल रात को ही हुआ, कल रात को क्या, मैं एकदम अपनी मस्ती के अंदर जो है बीएनएस को रीड कर रहा था, बैठे बैठे ऐसे ही मतलब मन में जाता गया, वो नया वाला गाना है, मैं परवाना ना आस तू, ऐसे गाने लग गया। तो मैडम जी टपक गए हमारे, गेट खोलते धड़ाम, रात को डरा दिया अचानक। मतलब अगला बंदा बेचारा अपनी धुन के अंदर खोया हुआ है, अचानक कोई आ जाए और वाकई में अगर कोई मतलब नारी शक्ति प्रकट हो जाए तो भयभीत हो जाता है। होता है ऐसा दुनियादारी में, छोटा चलता रहता है। आगे आगे बढ़ते हैं अपन, हाँ रुके ना तू। चलो अब आ जाते हैं अपन यहाँ पे कंप्लीट। देखो मैंने आपको रिफ्रेश कर दिया, अब आपका माइंड रिफ्रेश हो गया ना। अब चलो आगे की प्रोविजन पढ़ो, ठीक है। सर कॉलेज टीचर की बुराई करनी थी, वहीं पीछे से आ गए। ये भी ठीक है, ये होना ही चाहिए, किसी टीचर की बुराई करते हो क्यों। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने कंप्लेंट, यहाँ पे सेक्शन 200 था, 201 था, 202 था और 203, कोई चेंज नहीं, एज इट इज, कोई चेंज है जो नहीं है। और वो क्या हो जाता है, एक तरीके से सेम लागू हो रहा है। कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन, उसके बाद में अगर मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट नहीं है तो क्या होगा। अब आपको पता है मैंने लिंकिंग चार्ट्स में क्या किया है, मैं आपको एक हकीकत बताता हूं, आपको एक सीक्रेट बताता हूं, मुझे बताना तो नहीं चाहिए बट फिर भी बता रहा हूं। एक्चुअल में ये जो लाइन थी ना, मैंने इस पूरी लाइन को हटा दिया, इस पूरी लाइन को यहां से हटा दिया और यहां पे सिर्फ मैंने एक शब्द लिखा है, और वो शब्द मैंने लिखा है ये वाला, रिटर्न ऑफ कंप्लेंट। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप पढ़ते समय इसको रिटर्न ऑफ प्लेंट के साथ लिंक करोगे ही करोगे।
और हकीकत यही है कि अगर आपको ये शब्द मैं बता दूं ना कि रिटर्न ऑफ प्लांट कब होता है, तो जब ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता है। तो आपको जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझ में आया हुआ है, मैंने उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसकी लैंग्वेज ही चेंज कर दी, और आपको लिंकिंग चार्ट में मैंने सिंपली ये लिख के मैं इनको मेंशन करवा रहा हूं। फिर इसकी मैंने फर्दर लिंकिंग और की है, आपकी अलग अलग ऑर्डर 7 रूल 10 वगैरह से इसकी लिंकिंग है जो कर रखी है, ताकि आप एक छोटे शब्द में। अब देखो बात बड़ी नॉर्मल है, छोटी सी बात है कि भाई आपके पास आप कॉम्पिटेंट नहीं थे। कॉम्पिटेंट क्यों नहीं थे? क्योंकि आपका जुरिस्डिक्शन नहीं था। तो जब जुरिस्डिक्शन नहीं होता है तो आप क्या करते हो? प्लांट को, कंप्लेंट को लौटा देते हो। तो इसको नाम देते रिटर्न ऑफ कंप्लेंट, यानी कि हमको जो 224 जो है वो इसी नाम से याद रखना है। पहले हम इसको 201 बोलते थे। तो इससे आपका लर्निंग, देखो अभी आपके सामने क्या है, बड़ी बड़ी लैंग्वेज लिखी हुई, तो आपको थोड़ा घबराहट हो रही है। जैसे ही लिंकिंग चार्ट आपके पास पहुंचेंगे ना, आप नोटिस करना, आपको मैंने इजी लैंग्वेज में दिखा है, वो आपका काम बड़ा आसान करेगी, 100% करेगी ना। फिर पोस्टपोन करना इश्यू प्रोसेस को, है ना, और डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट वगैरह, ये आपके सामने यहाँ पर है जो आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे। फिर आपके इश्यू ऑफ प्रोसेस, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा है समन और वारंट, क्योंकि एक्चुअली प्रोसेस इश्यू करने का मतलब होता है कि समन और वारंट इश्यू करना, जो भी रिलेवेंट केस बने। ठीक है सर जी, इनफोर्स हो गया क्या सब्जेक्ट? नहीं, देखो प्रभावी रूप से देखा जाए तो जो लिखा हुआ तो उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ। ये बात मैंने YouTube पे ऑलरेडी बताई है, YouTube पे इस बात का जवाब मैं दे चुका हूं। अगर हो सके तो आप छोटा सा सेशन है आज का, वो जरूर देखने की कोशिश है जो कीजिएगा। फिर डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज, फिर स्पेशल समन का मामला, ये आपके देखो ये 204, 205, 206, 207, 208, ठीक है, ये वही प्रोविजन है। ठीक, ये 209 अब किसमें आ गया? 232 के अंदर जो आ गया। और साइमल्टेनियस प्रोसीडिंग 210 यहां पर आ गई। साइमल्टेनियस प्रोसीडिंग जो है वो आपके यहां पर है जो आ गई। सर सेक्शन के कंटेंट में भी चेंज किया हाँ हुआ है, वो धीरे धीरे पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ पर आपके सामने मोटा मोटी रूप से इस चैप्टर के अंदर कोई चेंज है जो नहीं हुआ है। जो पहले चैप्टर 16 था वो अब आपके चैप्टर 17 है जो हो चुका है। देखो मैं तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोग जो है वो कल वाली टेबल बना रहे हो नहीं बना रहे हो? कल मैंने आपको एक टेबल बनाने के लिए बताया था। ऐसे मामले, ऐसे चैप्टर जिनमें चेंजेज हुए हैं, ऐसे चैप्टर जो अनचेंज्ड है, वो टेबल बनाते हुए चलो, ताकि आपको ध्यान में रहे कि कहां पे क्या मामला गया। प्रॉब्लम पता है क्या है कि अकेले में सारी इंडेक्स डिस्कस करने में हमको प्रॉब्लम होती है। तो वही काम मैं अभी आपके सामने कर रहा हूं। ठीक, हाँ, तो टेबल बना के मेरे को भेज देना। कैसा आइडिया है? बहुत अच्छा आइडिया है। ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं आपके फॉर्म ऑफ चेंजेस पे। यहाँ पर आप चार्जेस पे, तो यहाँ पर आपको क्या मेंशन कर रखा है? देखो वही आपके 211 कंटेंट ऑफ चार्ज पहले हुआ करता था। टाइम प्लेस पर्सन 212, मैनर 213, ठीक है, सेंस ऑफ लॉ ये आपके 214, एरर अगर की है तो 215, चार्ज अल्टर करना 216 और विटनेस को रिकॉल करना 217। नो चेंज, यानी कि जो आपके 211 से 217 हुआ करते थे उन्हीं को हमने 234 से 240 में कन्वर्ट कर दिया। कोई चेंज जो यहाँ पर नहीं हो रखा है, कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं हो रखा है। ठीक है, हाँ। अब हमारे भोले भाले पूजा जी, सर जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बताते तो क्या करना है सर? तो उन कैंडिडेट्स को अभी एक बार इनसे फ्रेंडशिप करनी है। किनसे? नए वाले कानून से। आप ये मान के चलो कि भाई ऐसा ऐसा कुछ आएगा आपकी पढ़ाई के अंदर, ऐसा ऐसा कुछ आएगा। आपको लोड तो लेना नहीं है, आप तो सीआरपीसी को वही समय देते जो इसको दोगे। हाँ, अब देखिए फिर जॉइंडर के अंदर भी यहां पर भी मोटा मोटी कोई चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये जनरल रूल है सेपरेट चार्ज फ्रेम करने का। फिर आपको सेम काइंड विद इन 1 ईयर, फिर सेम ट्रांजेक्शन वाला मामला, फिर डाउटफुल वाला मामला, ये सब आपको 218, 219, 220, 221, फिर आपके 222, फिर जॉइंटली ट्रायल 223 और 224। नो चेंज, मतलब पहले वाले के अंदर और इस वाले के अंदर कोई भी खास चेंज है जो नहीं हो रखा है। ठीक, सेम बात यहाँ पे क्या कर दी उन्होंने, मेंशन है जो यहाँ पे एक तरीके से कर दी। अब आ जाते हैं अपन सेशन की ट्रायल पर। सेशन की ट्रायल के अंदर भी अगर देखा जाए ना, कोई चेंज नहीं हुआ है। मैं आपका समय खराब नहीं करूंगा, कोई चेंज यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा।
जो ट्रायल आपके 225 से स्टार्ट होके 237 तक जाती थी। इसमें कोई भी नया सेक्शन था भी नहीं। तो कितने सेक्शन हुए यहाँ पर बताओ तो मुझे? 7 और 6 13 बराबर। यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 सेक्शन पहले भी थे और 13 सेक्शन अभी भी है। ओके, नो चेंज यहाँ पे। अच्छा, आगे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे आगे देखिए, तो यहाँ पे आपकी अब देखो ये वारंट केस का मामला कहां से कहां तक? 238 से लेकर 250 तक, 238 से लेकर 250। कितने सेक्शन होते थे? यहाँ पर भी 13 सेक्शन है, 13 ही है। चलो क्रॉस चेक करते हैं। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। नो चेंज, यानी कि ट्रायल के मामलों में कोई चेंज दिखाई नहीं रहा। ट्रायल के मामलों के अंदर यहाँ पे आपको मोटा मोटी रूप से कोई चेंज है जो आ ही नहीं रहा है। सेम बात यहाँ पर जो आपको पहले लिखी हुई थी वही बात यहाँ पे रिपीट हो रही है। अब बस भगवान करे समन ट्रायल को देख लेते हैं। समन ट्रायल के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ तो फिर हम एक नियम बना देंगे। समन और समरी ट्रायल क्या नियम बना देंगे कि देयर इज नो चेंज इन प्रोविजन ऑफ ट्रायल, देयर इज नो चेंज इन प्रोविजन ऑफ ट्रायल। तैयार हो? चलो, सबसे पहले 252 सब्सटेंस को सुनाना, ओके। फिर उसके बाद में यहां पर प्ली ऑफ गिल्टी, आपको पता है दो तरह की प्ली ऑफ गिल्टी थी, 252 और 253। 253 कौन सी थी? 206 वाली, जहां पे आपके स्पेशल केसेस थे। फिर प्रोसीजर में नॉट कन्विक्टेड, एक्विटल, तो 251, फिर ये 252, फिर ये 253, फिर 254, फिर ये 255, फिर नॉन अपीयरेंस 256, फिर विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट 257 और पावर टू स्टॉप द प्रोसीडिंग 258 और कन्वर्ट करना 259। कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, एज इट इज। यहां पर भी आपको सीन देखने को मिलेगा। अच्छा, अब समरी ट्रायल, समरी ट्रायल कहां से कहां तक थी? 260 से लेकर, बड़ी खतरनाक फड़के जा रही है ये, 260 से लेकर 265 तक। कितने सेक्शन थे? 6 सेक्शन थे, 6। यहां पर कितने? 1 2 3 4 5 6। कोई चेंज नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि सीआरपीसी की ट्रायल इक्वल टू बीएनएसएस की ट्रायल। यार मैं आपको एक बात बताऊं, एक तो तुम्हें ना अपना एक गुस्सा शांत कर लो। तुम्हारे मन में बार बार एक चीज का गुस्सा आ रहा है, पता है किस बात का? कि जब कोई चेंज करना ही नहीं था तो क्यों किया। ये गुस्सा आ रहा है आप लोगों के माइंड में। मैं सही बता रहा हूं, सही पकड़ रहा हूं नहीं पकड़ रहा हूं? मुझे बताओ, थम्स अप करके बताओ, बताइए कि मैं सही कह रहा हूं नहीं, थम्स अप करके बताओ। आप लोगों को कहीं कहीं जैसे ही पता चलता है कि इसमें भी कोई चेंज नहीं है, सही में अमेंडमेंट कर देते बस। हाँ एग्जैक्टली, देखो जुनिशा जी हैं वगैरह हैं, वो बता रहे हैं हाँ सर बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा गुस्सा तो आएगा ही आएगा, फालतू में टेंशन दे दी, लोड ले ली, 3 दिन से कुछ खाया नहीं, घर वाले बोल रहे हैं दुबला होता जा रहा है, दुबली होती जा रही है। देखो भाई ऐसा है, एक गांठ मान दो, इस दुनियादारी में अगर मुस्कुराते हुए जीना है तो एक गांठ मान दो। जिस चीज पे तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, जिस चीज पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, उस चीज की एंजाइटी मत पालो। अब पूरे के पूरे विपक्ष का कंट्रोल नहीं चला, वहां पे अपना कंट्रोल क्या चलेगा? तो ऐसे केस में आप तो यही देखो कि भाई सीआरपीसी की ट्रायल इक्वल टू बीएनएसएस की ट्रायल। आज 2-3 जजेस से मेरी बात हुई, उनको भी इसी बात की चिंता कि अब वकील हमको सेक्शन बोलेंगे, हमको तो सारे सेक्शन वापस एक बार देखने पड़ेंगे। लेट इट बी, ठीक है, होने दो, ठीक। तो कोई चेंज नहीं है। तो सीआरपीसी की ट्रायल इक्वल टू सीआरपीसी की ट्रायल, क्योंकि देखो ज्यादा चिल्लाओगे तो खून आपका ही जलेगा, कोई और खून देने वाला है नहीं। इसलिए बड़ा दिल रखो, माफ करो, बोलो कि तुम हमारी अग्नि परीक्षा लेना चाहते हो और हम तो तूफानों में के अंदर भी नहीं जला करते, ऐसा खुद से कह रहे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ जी, ओके, तो ये आपका समरी ट्रायल यहाँ पे। अब आ जाते हैं प्ली बार्गेनिंग। अच्छा, प्ली बार्गेनिंग में टोटल कितने सेक्शन थे हमारे पास? ए से लेकर एल तक, A B C D E F G H I J K L,
सॉरी 12 थे, 13 कहाँ थे, 12 थे, क्या मतलब भूल जाते हो क्या? अब यहाँ पे देखते हैं अपन, यहाँ पे कितने सेक्शन हमारे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि प्ली बार्गेनिंग के अंदर जो आपके सेक्शन 265 ए से लेकर 265 एल तक हुआ करता था वो सेम टू सेम प्रोविजन है। अगर आपको पुराने वाले सेक्शन याद है और नए वाले सेक्शन याद करना चाहते हो तो वही बच्चों वाली फिंगर काउंटिंग याद कर लो भाई, बड़ी काम की आएगी वो। लेकिन इन्होंने कुछ चेंजेस भी किया, जैसे उदाहरण के लिए अगर आपको प्ली बार्गेनिंग के लिए अप्लाई करना है तो जैसे ही आपके चार्ज फ्रेम वगैरह हो जाते हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ उसके अंदर कि 30 दिन में अप्लाई करना पड़ेगा। पहले पता है क्या होता था, पहले ये था कि जब एक्यूज को लगता था कि यार वो केस हार जाएगा, उसको सजा हो जाएगी, तो फिर वो प्ली बार्गेनिंग में आता था, वरना आता ही नहीं था। अब इन्होंने इसको एक लिमिट में डाल दिया, अब प्ली बार्गेनिंग को लिमिट के अंदर है जो डाल दिया, ठीक है। अच्छा, आगे मूव ऑन करते हैं, लेकिन सेक्शन वाइज कोई चेंज है जो नहीं है। अटेंडेंस ऑफ पर्सन कन्फाइंड, ये आपके कहां से स्टार्ट होता था, 266 से लेकर 271 तक, कितने सेक्शन थे, 6, अभी भी 6 सेक्शन है। सेम टू सेम चीज अभी भी आ रही है, वही आपके शुरुआत में जेल प्रिजन की जो है आपको जेल की वगैरह की डेफिनेशन दे रखी है। ये आपके प्रोडक्शन वारंट है 302 में। पहले कौन से सेक्शन में हुआ करता था प्रोडक्शन वारंट, 267 में। तो पहले जो 267 में था प्रोडक्शन वारंट, वो अब आपको कहां पे देखने को मिलेगा, वो आपको 302 में देखने को है जो मिलेगा, ठीक है। पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड, वो सारा सेम है, नथिंग चेंज। आप नोटिस कर रहे हो कि आपके लगभग कौन से चैप्टर से, कंप्लेन वाला चैप्टर, राइट। कंप्लेन वाला जो चैप्टर था सेक्शन 200 से लेकर 271 तक यही था। तो ये सेक्शन एज इट इज आ गया, यस और नो। क्या इनके बीच में कोई सेक्शन आया, कोई नहीं आया भाई। जो आपका चैप्टर 15 स्टार्ट हुआ करता था, 15 से लेकर अभी आपके आगे वाले अपील चैप्टर, उसमें तो कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन चैप्टर 15 से लेकर कहां तक पहुंच गए हम, 22 तक। 15 से लेकर 22 में ओनली नंबरिंग, सिर्फ आपको क्या करना है, नंबरिंग का मामला है जो देखना है। सर निधि जी कह रहे हैं सर चैप्टर 30 से, चैप्टर 13 के बाद तो देखो, और वैसे देखा है चैप्टर 13 से भी है, लेकिन वहां पे 195A 198A 198B वगैरह वो सेक्शन जरूर नए हैं जो इंसर्ट हो रखे हैं, लेकिन कायदे से देखा जाए तो एज सच कोई वहां पे चेंजेस है जो नहीं हुए हैं, बराबर। चलो भाई मूव ऑन है जो करता है। आप लोग जब लास्ट में जाके कंक्लूजन निकालोगे ना, तो आपको लिमिटेड चैप्टर्स देखने को मिलेंगे जहां पे परिवर्तन है, जहां पे क्या है, चेंजेज है। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये आपकी अब स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 15, मोड ऑफ टेकिंग एविडेंस के पर्सपेक्टिव को। यहां पर भी आपकी क्या हो रहा है, 272 से मामला स्टार्ट, कहां से स्टार्ट होता था, 272 से स्टार्ट होता था और 283 तक इसका पार्ट ए था, हाईकोर्ट के रिकॉर्ड्स तक। कितने सेक्शन थे वहां पे, तो वहां पर आपको कुछ सेक्शन नहीं देखने को मिल सकते हैं। चलो भाई, कोर्ट की लैंग्वेज 272 में थी, विटनेस की प्रेजेंस में एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा 273 में था, समन केस का रिकॉर्डिंग 274 में था, वारंट केस की रिकॉर्डिंग 275 में थी, सेशन की ट्रायल आपके 276 में दे रखी थी। फिर आपके यहाँ पे रिकॉर्ड का लैंग्वेज क्या होगा, 277 में। एविडेंस कंप्लीट होने के बाद उसको रीड ओवर सुनाना है, पढ़ के बताना है, 278 में था, ठीक है। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस टू एक्यूज, फिर इंटरप्रिटेशन आपके 279 का प्रोविजन। विटनेस की भाव भंगिता डी मैन्योर को करना खत्म, 280 में था। फिर 281 में एक्यूज के एग्जामिनेशन को रिकॉर्ड करना। फिर इंटरप्रेटर ईमानदारी से इंटरप्रेट करेगा 282, और हाईकोर्ट का रिकॉर्डिंग 283। नथिंग चेंज, नो चेंज, मतलब सेम चीज। पार्ट ए में किसी तरह का कोई भी चेंज है जो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। अब आप आ जाओ कमीशन वाले पार्ट पे। कमीशन का पार्ट 284 से स्टार्ट हो रहा था, तो 284 में कमीशन इश्यू करना। फिर कमीशन किसको इश्यू करेंगे, 285। फिर एग्जीक्यूट करना कमीशन को 286। पार्टी सवाल जवाब कर सकती है 287। कमीशन वापस रिटर्न होना 288। जब तक कमीशन एग्जीक्यूट हो रही है या रिटर्न होगी तब तक एडजॉर्न करना 289, ठीक है। और फॉरेन कमीशन को एग्जीक्यूट करना 290। कोई चेंज नहीं है,
गुड, आगे देखो। फिर मेडिकल विटनेस 291, ये पहले हुआ करते थे। देखो एक तरीके से आपका हल्का हल्का रिवीजन भी हो रहा है अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो। मैं सिर्फ आपको सेक्शन टिकिंग नहीं करवा रहा हूं, एक तरीके से आपको आपकी पुरानी यादें ताजा भी हो रही है, बराबर। अच्छा, फिर आपके आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट ये था हमारे पास में 291A में। 291A था, अब यहाँ पर आपको कहां पे देखने को मिल रहा है, ये आपको आइडेंटिफिकेशन पार्ट में देखने को मिलेगा। मिंट ऑफिसर का मामला 292 में था। गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट 293 में था, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है। एडमिटेड फैक्ट और अनडिस्प्यूटेड फैक्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये आपके 294 में लिखा हुआ था, ठीक है। फिर पब्लिक सर्वेंट के कंडक्ट 295 के संबंध में, फॉर्मल कैरेक्टर की बात 296 में, और किसके सामने एफिडेविट को स्वॉर्न किया जाएगा 297 के अंदर, ये भी यहाँ पे सेम है। प्रीवियस कन्विक्शन का पॉइंट 298 में। अब आपको नई चीज देखने को मिलेगी, तैयार हो जाओ। रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस 299 में, ये है नया सेक्शन। यस, आपको एक बात बोलूं मैं, जब लंबी यात्रा करने के बाद में फिर कहीं जाके कुछ नया मिलता है ना, तो वो हमें याद रहता है, वो हमें याद रहता है। अब पूरा का पूरा हमने चैप्टर 23 जो सीआरपीसी का था उसको पूरा का पूरा ऑब्जर्व किया। उस पूरे चैप्टर में कहीं पर कुछ नहीं मिला, लास्ट में जाके इन्होंने एक नई बात डाल दी। और आप सुनना कितना जेन्युइन बात है ये भाई। जो पब्लिक ऑफिसर होते हैं, आपको पता है वो एक समय तक टिकते हैं, उसके बाद वो कहाँ है, वो कहीं चले जाते हैं। या तो उनका ट्रांसफर हो जाता है, या फिर उनका रिटायरमेंट हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या है, ऐसे केस में जो उनका सक्सेसर आएगा ना, सक्सेसर, तो वो क्या करेगा, कोर्ट के सामने अपीयर हो सकता है, या रिपोर्ट कोई मंगवाई जाती है तो उस रिपोर्ट को वो सबमिट है जो करेगा। अब ये बात पहले इंप्लाइड थी, लेकिन अब इन्होंने एक्सप्रेस प्रोविजन में मेंशन कर दी है। एक्सप्रेस प्रोविजन के अंदर मेंशन है जो कर दी है कि भाई पब्लिक सर्वेंट इस तरीके से मान लो उसकी डेथ हो जाए, या वो एक तरीके से रिटायर्ड हो जाए, उसका ट्रांसफर हो जाए। तो अब मुझे बताओ, अगर एक अब जोधपुर से गंगानगर में ट्रांसफर हो गया और जोधपुर के कोर्ट को उनके बयान रिकॉर्ड करना है, तो क्या गंगानगर जाके उसको पकड़ के लाएंगे क्या? नहीं ना, बस यही बात है। अब पता है, इतना लंबा पॉइंट आने के बाद में आप मेरी बात को थोड़ा गौर करने की कोशिश करना। जब पूरी चीज पढ़ने के बाद अचानक कुछ नया आता है ना, हम चाहकर भी उसको भूल नहीं सकते। अब जैसे हमने पूरा ये चैप्टर देखा, आपके मन में इरिटेशन भी आया होगा, अरे यार सर कुछ है ही नहीं तो क्यों पढ़ा रहा हूं। लेकिन जब लास्ट में जाके पता चला अच्छा एक सेक्शन नया आया है, अब आप इस सेक्शन को नहीं भूलोगे, अब आप इस सेक्शन को नहीं भूलोगे, ये हो जाएगा प्लस के अंदर। करेक्ट, आगे बढ़ता है। देखो यार, आपके लिए जो भी एफर्ट हो रहा है ना, वो दिल से हो रहा है। यहाँ पर 1% भी ऐसा कोई एंगल नहीं। मुझे मैं जानता हूँ कि दुनिया कहीं कहती है कि कॉमर्शियल दुनिया है, वो दुनिया है, लेकिन जब पढ़ाने की स्टेज पे आते हैं तो अंदर की आत्मा से आपके लिए समर्पित है, अंदर की आत्मा से समर्पित है, ठीक है। बाकी सब जगह अपना चलता है। अब स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट, जनरल प्रोविजन इंक्वायरी ट्रैक। ये हमारे पास कहाँ हुआ करता था, ये हमारे पास में हुआ करता था चैप्टर नंबर 24। चैप्टर नंबर 24 कहां से कहां तक था? वेरी गुड निखिल जी, सेक्शन 300 से लेकर 327 तक। क्या किसी को याद है? क्या किसी को याद है 300 से 327? चलो कोई बात नहीं, मैं साथ साथ में करवाता जाता हूं, रिपीट करते जाना। तो पर्सन वंस कन्विक्टेड नॉट टू बी ट्राई फॉर सेम ऑफेंस, इसको बोला जाता है डबल जियोपार्डी। अब आप लोगों को डबल जियोपार्डी से याद आता है, मैंने तो स्पेसिफिकली लिंकिंग चार्ट में वही वर्ड लिखा है जो याद रह सके, डबल जियोपार्डी। फिर आपके दो सेक्शन पीपी वाले थे, 301 और 302 वाला प्रोविजन। फिर राइट टू बी डिफेंडेड बाय एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस 303 था, यहां पर भी आ गया। लीगल एड का प्रोविजन 304 था, 341 में आ रखा है। फिर कंपनी जहां पे एक्यूज होती है 305, ये आपके 342 में आ गया। फिर टेंडर ऑफ पार्डन के 3 प्रोविजन थे, 306, 307, 308, सेम डिट्टो एज इट इज वो प्रोविजन आपको यहां देखने को मिलेंगे। तो आपके जो, एक सेकंड मैं इसको ठीक कर देता हूं, 305, 306 से लेकर 308 एज इट इज यहां पर आ जाएगा। फिर एडजॉर्नमेंट 309 में हुआ करता था एडजॉर्नमेंट, ये आपके 346 में आ रखा है। लोकल इंस्पेक्शन 310 में हुआ करता था, 347 के अंदर है जो आ रखा है। फिर 311 कोर्ट विटनेस जिसको अपन बोला करते थे, 311 यहां पर आ जाएगा। ठीक, आगे देखो
फिर 312 के अंदर 312 नहीं 311A यहां पर एक सेक्शन हुआ करता था जहां पे मजिस्ट्रेट क्या करता था, सैंपल सिग्नेचर मांग सकता था, सैंपल सिग्नेचर, सैंपल हैंडराइटिंग वगैरह वगैरह। यहां पर मैं आपको एक कुछ नया मिल सकता है, मैं थोड़ा अंदर जाना चाहूंगा। एक पॉइंट हमने पढ़ा था कि अब जो है ना वॉइस सैंपल वगैरह भी मांगे जा सकते हैं, तो वॉइस सैंपल का पॉइंट इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है, लेट मी चेक। ये मेरा बेरेक्ट है, मेरा बेरेक्ट मैंने सबसे पहले प्रिंट करवा दिया है यहाँ पर आपके बीच में 349। यस तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए इंक्लूडिंग सिग्नेचर, फिंगर इंप्रेशन, हैंडराइटिंग, वॉइस सैंपल। यस जैसा सोचा था वैसा आ गया। देखो अब 311 में सिग्नेचर के साथ साथ, हैंडराइटिंग के साथ साथ वॉइस सैंपल भी लिया जा सकता है। आपसे कहा जाएगा कि कुछ बोल के दिखाओ, कुछ गा के दिखाओ, सुरीली आवाज के, तो आपसे कहा जा सकता है। तो वॉइस सैंपल भी, फिंगर इंप्रेशन भी यहाँ पे लिया जा सकता है। ये अब इसके अंदर के कंटेंट की नई चीज है, अंदर के कंटेंट की यहाँ पे आपको नई चीज देखने को मिलेगी। मैं YouTube पे कह के आ गया था कि भाई हिंदी का अगर आ गया है तो भेज देना, है ना। अब आप प्यार देखो, स्नेह देखो, 22 तो आ चुके हैं मेरे पास, 22 हिंदी के PDF आ चुके हैं। मैं एक काम करता हूं, मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूं ताकि लोगों को आइडिया लग जाए, कि वरना वो सोच रहे हैं कि बेचारे धनसुख सर के पास आए ही नहीं है, हम उनकी मदद करते हैं, ऐसा भी उनके दिमाग में चल रहा होगा। अच्छा वेरी गुड, ओके तो भेज देंगे अपन, बहुत बढ़िया। ये मैंने इनको कर दिया पिन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो कहां थे पर 311 है, फिर ये विटनेस के खर्चे 312, फिर विटनेस एक्यूज को एग्जामिन करना 313, ओरल आर्ग्यूमेंट 314 था, एक्यूज कॉम्पिटेंट विटनेस होगा, पहले कहां था कौन बताएगा 315। अब ये पॉइंट आपके सामने यहां पर है जो आ चुका है। कोई भी इन्फ्लुएंस यूज नहीं करना है, 316 में मामला था। फिर उसके बाद में कि एक्यूज अगर परेशानी क्रिएट करे तो हम क्या कर सकते हैं, उसको गेट आउट कर सकते हैं। 317 एक्यूज के लिए खतरा बाहर निकालने का, तो वो आपके आ रखा है 355 के अंदर। फिर अब इस बात को समझना, अगेन नई चीज आपके बीच में आ रही है। यहां पर आप नोटिस करो, आपको एक पॉइंट देखने को मिलेगा, दिस वन। 317 के बाद इन्होंने एक चीज डाली। 317 में तो क्या था कि एक्यूज जो है ना बदमाशी कर रहा था, कोर्ट की कार्रवाई को वो एक तरीके से डिस्टर्ब कर रहा था, तो फिर हम उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति को डिस्पेंस विद कर सकते हैं, डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस। यहां पे लिखा हुआ है कि अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अगर मान लीजिए एब्सेंट रहता है तो क्या आगे की ट्रायल नहीं चलेगी क्या? तो इन्होंने यहां पे कहा है कि नहीं सर, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के अनुपस्थित होने के बावजूद भी, क्या लिखा है, notwithstanding anything contained in this संहिता or any other provision of the time being enforced when a person, जिसको हमने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर रखा है, चाहे आपने उसको जॉइंटली चार्ज किया है कि नहीं किया है, अगर वो एब्सकॉन्डेंट है ट्रायल को इवेट करने के लिए और उसके पकड़े जाने की संभावना बहुत कम है, तो ये माना जाएगा, इट शैल बी डीम्ड टू ऑपरेट एज वेवर ऑफ द राइट ऑफ प्रेजेंट। तो जो आपके राइट टू बी प्रेजेंटेड वाला मामला था वो एक तरीके से क्या है, वेव मान लिया जाएगा, है ना। तो यहां पे क्या कर दिया गया, ये नई चीज डाल दी गई कि भैया प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो तो फिर डीम्ड वेवर ऑफ राइट टू बी प्रेजेंट, विटनेस के पास, एक्यूज के पास से अधिकार होता है राइट टू बी प्रेजेंट, तो ये उसका वेवर मान लिया जाएगा, ठीक है। नहीं आए तो फिर आपका अधिकार गया। एक्यूज जो क्या प्रोसीजर को अंडरस्टैंड नहीं करे, ये पहले आपके 318 में था, ये नया सेक्शन है 356, ध्यान रखना 356 नया सेक्शन है। प्रक्रिया को अंडरस्टैंड है जो नहीं कर रहा है, या फिर जो आप क्या कर रहे हो, पावर टू प्रोसीजर अदर पर्सन, यानी कि एडिशनल एक्यूज जो 319 था वो 358 में, कंपाउंडिंग 359 में आ जाएगी जो 320 में थी, प्रोसिक्यूशन को विड्रॉ करना 321 के अंदर, फिर ये केस ट्रांसफर करने वाले मामले 322, 323 में
सेशन एक्सक्लूसिव मामले को सेशन को ट्रायल करना, एनहांस पनिशमेंट 324 का मामला, यहाँ पे इसको डीले जो करना, फिर सीवियर पनिशमेंट जो आप पास नहीं कर सकते थे, पहले था 325, सेम है, कोई चेंज जो नहीं है। पार्टी वाला मामला 326 अब 365 में, और ओपन कोर्ट के अंदर कार्रवाई सुनी जाएगी 327 था, अब आपके यहाँ पर आ गया। तो ये यहाँ पर मोटा मोटी देखा जाए तो इस तरीके से चेंजेस है जो देखने को मिलेंगे। आज का क्लास यहीं पे अपन समअप करेंगे। मैं चाहता हूं कि एक बार आप इन पॉइंट को क्या करें, वापस ऑब्जर्व जरूर करके आए, ठीक है, देख कर आए कि कहां पे क्या तरीके से क्या क्या चीजें आ रखी है। तो ये देखो, हमें सारा एक साथ करने की कोई जरूरत नहीं। कल हमारा ये बीएनएसएस हम खत्म कर देंगे, कल ये बीएनएसएस हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज है जो कर देंगे, ठीक। तब तक आप क्या करना, तब तक आप इन चीजों को थोड़ा ऑब्जर्व करके आना। हो सकता है कुछ नया मिले, हो सकता है कुछ नहीं भी मिले, एज इट इज रहे। तो अगर बात की जाए तो कुछ सेक्शंस हमारे बीच में नए नए आए हैं, जैसे 29। देखो अभी आप लोग है ना सेक्शन नंबर याद मत करो, अभी सिर्फ आप ये देखो कि कौन से सेक्शन के बाद, आपसे बात कर रहा हूं, इधर 2 मिनट देख लो, फिर मैं भी सो रहा हूं, तुम भी सो जाना। कौन से सेक्शन के बाद नया सेक्शन आया है, क्या कहा मैंने, कौन से सेक्शन के बाद नया सेक्शन आया है, आपको अभी ये आइडेंटिफाई करना है। आपको क्या करना है, अभी ये आइडेंटिफाई करना है। जैसे अब आप देखो, आपको और याद रही नहीं रही, ये याद रह जाएगा कि भाई 299 के बाद एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया। 299 किसका, सीआरपीसी का। आपको ये याद आ जाएगा कि भाई 317 के बाद एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है। तो इस वे में आप क्या कर सकते हो, चीजों को थोड़ा इजी गोइंग तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है जी, ओके। वॉइस सैंपल कहां पे आया, तो जो पहले 311 ए हुआ करता था, फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपन है ना धीरे धीरे एक ट्रिक बना देंगे और उस ट्रिक से चीजों को ऑब्जर्व करने का पूर्ण प्रयास है जो करेंगे। मेरा ग्रुप कौन सा है, मेरा ग्रुप है लिंकिंग लॉज धनसुख सर। नाम नहीं सुना आपने तो सुन लीजिए, टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे ना तो आपको ग्रुप देखने को मिल जाएगा। अब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपने जुडिशरी की प्लानिंग करने का पूरा मानस बना रखा है और आपको लगता है कि कहीं की सेल्फ स्टडी से मामला अधूरा रह रहा है, नहीं कवर कर पा रहे हो, इन दैट केस यू मे ज्वाइन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, ठीक है। यहां पर सीधी सी बात है, अगले 12 मंथ तक रेगुलर वे में सारी चीज को हम लोग क्या करने वाले हैं, डील जो करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें भी लिंकिंग एटीट्यूड होगा, सारी चीजें होगी, लिंकिंग चार्ट्स का ओरिएंटेशन यहाँ पे भी दूंगा मैं, लिंकिंग बेरेट से ये वाला बैच अगले महीने से आपके लिंकिंग बेरेट के साथ पढ़ाया जाएगा, ताकि आप लोगों को रियल टाइम का एक अलग ओरिएंटेशन मिल सके। और एक जानकारी मैं आपको और देने वाला हूं, समय के साथ साथ धीरे धीरे सारे बेरेट मैं आपको लिंकिंग बेरेट के एंगल से प्रोवाइड करवाऊंगा, ओके। हाँ जी, और फिर मैं प्रतियोगिता कराऊंगा, जो टॉप 3 विनर्स रहेंगे उनको आज के बाद मैं लिंकिंग बेरेट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा एज ए रिवॉर्ड, ठीक है। तो ये एक एस्पेक्ट हमारे बीच में रहेगा। अब इंतजार करते हैं उस समय का, उस पल का, उस दिन का, जब फटाफट ये चीजें आ जाए, ओके जी। 12 जनवरी को हमारा प्रादुर्भाव हुआ था, अर्थात हमारा जन्म हुआ था, तो प्रोबेबली मैं चाहता हूं कि 12 तारीख से पहले मामला डन कर दे अपन। हाँ जी सर, मेरा लिंकिंग का सब्सक्रिप्शन नहीं मिला अभी तक। अच्छा आकाश जी, आप एक बार रिमाइंडर डाल दो, इट विल बी डन, ओके डियर। बिल्कुल, लिंकिंग कोड से जो ज्वाइन करेगा उसको ई एक्सेस, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, बराबर। चलिए जी, तो आज की इस क्लास को यहीं पे समअप करते हैं। रेडियो एफएम सर, एक सॉन्ग सुनाया जाए, फरमाइश आई है। अभी सच बताऊं तो ऐसी अजीब ऐसी गजब बैंड बजाती है शाम तक कि उस केस के अंदर, अब सॉन्ग कौन सा है बता दो, याद आएगा तो सुना देंगे। धर्म है तेरा धर्मानम, कर्म है तेरा कर्मानम। मैं इसको याद करूंगा, मुझे बस एक बार इससे फ्री हो जाने दो, फिर मैं 3-4 घंटे बैठ के इसको बढ़िया से याद करूंगा, फिर आपको सुना दूंगा, ठीक है। मेरे दिल की रानी तू, अभी है ना ये रानी जी राजा जी इन सबको दूर रखो, ये रानी जी राजा जी जो है ना मामला गड़बड़ कर देंगे।
हाँ अच्छा, बोल का फरा, कवाली गाऊं? हद नहीं होती, मतलब एक इंसान की बेइज्जती की पराकाष्ठा क्रॉस कर रहे हो तुम। आज वैसे भी यूट्यूब के अंदर शुरुआत में गजब का हो गया मामला, है नहीं? 2 मिनट तक तो मेरे को भी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। सर जैसे बेरेक्ट बदल गए, वैसे कौन बदल गया? जागृति जी पूरी बात बोलो। सर हम होंगे कामयाब, अच्छा वो गाना है। आशाएं सुना दो। तुम लोग अगर मेरे को है ना 7-8 साल पहले मिले होते ना, सच बता रहा हूं, 7-8 साल पहले क्या है कि मतलब मुझे बड़ा शौक हुआ करता था ये गाना गाने का, नाचने कूदने का। अब बुढ़ापा आ गया है जिंदगी का, है ना? अब इतनी चीजें इतनी मतलब यूं थोड़ी याद नहीं रहती, लेकिन हाँ समय के साथ चीजें वापस आएगी। तो थोड़ा क्या है, कॉलेज टाइम के अंदर है ना, मतलब समझ रहे हो, थोड़ा एनर्जी रहा करती थी कि नहीं भाई कुछ नया करके जाते हैं, आज कुछ तूफानी करेंगे वगैरह वगैरह। सर टाइम वेस्ट हो रहा है, गा दो सर। ठीक है, कोशिश करते हैं अच्छा गाने की। चलो भाई, सीआरपीसी को, आईपीसी को और इंडियन एविडेंस को डेडिकेट करते हुए ये सॉन्ग आपके लिए। मोटिवेशनल सुनना है? चलो मोटिवेशनल सुनते हैं फिर। हाँ जी, जब आपको लगे कि मामला गड़बड़ हो रहा है, चीजें कंट्रोल में नहीं आ रही, तो अपने अंदर के इंसान को वापस जगा देना और खुद के लिए ये गाना एक बार जरूर गाया करो। विच वन? हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी, फिर भी हम हैं हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आगे क्या था इसका पैराग्राफ? इसका पैरा याद है क्या किसी को? अपनी छतरी किसी को देते जब भी बरसे पानी। मैं जिसको लेट हो रहा है जा सकते हैं, मैं उसका समय खराब नहीं करना चाहता। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, LYRICS। हाँ तो ओके। हाँ यही था, अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नई पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। ये वाली लाइन मैच नहीं कर रही है नहीं? ये वाली लाइन मैच नहीं कर रही, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। ये संजोग है नहीं? हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं, हम हैं वैसे भी, थोड़ी हम में खुशियां भी हैं, थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है, थोड़ी है बेईमानी, आंखों में कुछ आंसू हैं और कुछ हैं प्यारे सपने, आंसू और सपने हैं देखो दोनों ही है अपने, दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है। अरे वाह ये लाइन अच्छी है, दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, ए उम्मीद, ए उम्मीद तेरा दामन मुझसे छूटा तो नहीं है। चलो जी ठोको ताली। जैसा भी था, देखो गाना अच्छा हो बुरा हो तालियां बजनी चाहिए। बराबर। खैर चलिए, सब हंसी मजाक अपनी जगह पर है, बट सीरियसली 3 बातें रिपीट कर रहा हूं। नंबर 1, इंतजार कीजिएगा आपके लिंकिंग चार्ट्स के एस्पेक्ट का, उसके अंदर वाकई में बिल्कुल नया सेगमेंट आपके बीच में लेकर आऊंगा, आपके काम को आसान करने की गारंटी है। बेरेक डेफिनेटली आएंगे, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। तब तक आप अगर चाहें तो सॉफ्ट कॉपी से काम है जो चला लीजिए, लेकिन जल्दबाजी मत करना। ब्रैकेट मेथड, प्रोविजो का, एक्सप्लेनेशन का, दैट आई विल मेंशन दैट थिंग। आरजेएस का बैच दीपक कुमार जी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, 25 दिसंबर से हमने उसको शुरू कर दिया था। ओके जी, चलिए गुड नाइट, टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।